नमस्कार। टोटल न्यूज पर वक्त हो गया है टोटल दिल्ली का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल करीब 5 से 20% के इजाफे की खबरों ने दिल्ली वालों की बेचैनी बढ़ा दी है। आइए आपको बताते हैं कि अगर इजाफा होता है तो आपके बिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। दिल्ली में पावर डिस्कॉम ने लगातार हो रहे घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने भी डीईआरसी को टैरिफ बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर ये इजाफा होता है तो आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा। पहले बताते हैं कि मौजूदा समय में मिल रही सब्सिडी के साथ पावर स्लैब क्या है। 0 से 200 यूनिट तक खर्च करने पर 4 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है, जिस पर 50% सब्सिडी दी जाती है। 201 से 400 यूनिट तक खर्च करने पर 5 रुपए 95 पैसे कीमत चुकानी पड़ती है, जिस पर 50% सब्सिडी मिलती है। 401 से 800 यूनिट तक खर्च करने पर 7 रुपए 30 पैसे कीमत चुकानी पड़ती है, जिस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। 801 से 1200 यूनिट खर्च करने पर 8 रुपए 10 पैसे कीमत चुकानी पड़ती है, जिस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। दरअसल फ्यूल सरचार्ज और दरों में सालाना होने वाली बढ़ोतरी के नाम पर 3 हफ्तों के भीतर 2 बार बिजली के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बिजली कंपनियों के मुताबिक दरों में 15 से 20% का इजाफा हो सकता है। अगर ये इजाफा 20% का हुआ तो दाम क्या रहेंगे, आपको बताते हैं। 0 से 200 यूनिट खर्च करने पर पहले आपको चुकाने पड़ते थे 4 रुपए, जो कि दाम बढ़ने पर 4 रुपए 80 पैसे चुकाने पड़ेंगे। 201 से 400 यूनिट खर्च करने पर पहले आपको चुकाने पड़ते थे 5 रुपए 95 पैसे, दाम बढ़ने पर चुकाने पड़ेंगे 7 रुपए 14 पैसे। 401 से 800 यूनिट खर्च करने पर पहले आपको चुकाने पड़ते थे 7 रुपए 30 पैसे, दाम बढ़ने पर चुकाने होंगे 8 रुपए 76 पैसे। 801 से 1200 यूनिट खर्च करने पर पहले चुकाने पड़ते थे 8 रुपए 10 पैसे, दाम बढ़े तो चुकाने होंगे 9 रुपए 72 पैसे। तो बिजली के दाम में इजाफे के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा आपके घर की बिजली खपत के मुताबिक आने वाला नया बिल। डीआरसी की इस पर मुहर लगते ही ये झटका आपको लग सकता है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली में बिजली रेट बढ़ने के पूरे आसार हैं, लेकिन इस बीच गर्मी में बिजली कटौती झेलने वाली जनता को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ बैठक की है। सरकार ने डिस्कॉम्स को साफ कर दिया है कि अगर पावर कट हुआ तो उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार, पावर कंपनियां, डीईआरसी और दिल्ली वाले, ये सब जुड़े हैं दिल्ली की पावर सप्लाई के मामले में। पावर कंपनियां अपने घाटे का रोना रोती हैं, तो डीईआरसी को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ता है। रेट बढ़ते हैं तो लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाते हैं। एक बार फिर दिल्ली में ये सिलसिला शुरू हो गया है। पावर कंपनियों की गुहार पर डीईआरसी रेट बढ़ाने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि रेट बढ़ाएं। ट्रिब्यूनल तो ये कहा होगा फैसला लें। फैसला लेने के लिए कहा है ना, रेट बढ़ाने के लिए तो नहीं कहा। हम तो मानते हैं, हमारा मानना है कि रेट बढ़ाए नहीं जाने चाहिए, कम होने चाहिए। और हमारा ये भी मानना है कि अगर जो भी फैसला किया जाए वो ऑडिट के बाद होना चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि रेट बढ़े, लेकिन डीईआरसी के फैसले के सामने वो भी मजबूर होगी। लेकिन दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ हो रही बिजली कटौती को लेकर के सरकार ने बिजली कंपनियों को चेतावनी जरूर दी है। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने तीनों पावर कंपनियों के साथ बैठकर साफ कर दिया है कि अगर बिना जानकारी के पावर कट हुए तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल दिल्ली वालों की शिकायत है कि गर्मी की शुरुआत से ही कई घंटों के कट लग रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों को चेताया है कि अगर पावर सप्लाई में कोई चूक हुई तो इसका खामियाजा उन्हें भारी जुर्माने के रूप में अदा करना होगा। हालांकि बैठक में मौजूद कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कर दिया कि कोई अघोषित कटौती नहीं हो रही है और वो अपना डाटा सरकार के साथ साझा करने को तैयार हैं। खबर यह भी है कि बिजली मंत्री ने कंपनियों से कहा है कि अगर बिजली की कमी हुई तो सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। इसके अलावा कंपनियों से कहा गया है कि वो कट लगाने से पहले इलाके के लोगों को इसके बारे में सूचित करें। जहां तक बिजली की डिमांड का सवाल है, सोमवार को पीक आवर में 5273 मेगावाट की डिमांड थी और इसी सीजन में ये 6400 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना भी है। ऐसे में पावर कंपनियां पीक आवर और नॉन पीक आवर के हिसाब से टैरिफ और इंसेंटिव देने की योजना पर भी विचार कर रही हैं। दिल्ली डेस्क,
टोटल न्यूज। वैसे इस दिल्ली में सिर्फ बिजली ही लोगों की परेशानी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दिल्ली के सीलमपुर और मौजपुर इलाके में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा मौजपुर अंबेडकर बस्ती के लोग पानी के लिए बेहद परेशान हैं। पानी के लिए हाहाकार मचाती महिलाओं और लोगों का गुस्सा आखिरकार आज सड़कों पर आ गया। मौजपुर रोड पर महिलाओं और स्थानीय लोगों ने पानी की दिक्कत को लेकर जमकर हंगामा किया। हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से पानी नहीं, 2 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। और इतनी धूप में थोड़ा बहुत पानी आता था तो इतना गंदा आता था कि चलो हम उसे वॉशरूम वगैरह में यूज कर लेते थे, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से एक बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। बाहर से पानी बोतल मंगा के पी रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पीने का पानी उनके इलाके में नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार को जमकर कोसते हुए महिलाओं ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। महीने से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। कल हमने शादरा में भी जाम लगाया हुआ था और आज यहाँ पे भी लगाया है, कोई मिलने नहीं आ रहा है हमसे। कितनी देर हो गई आपको लोगों को यहाँ पर? 2 घंटे हो गए हमें। कहाँ पे जाम लगा रखा है? हमने क्रिस्चियन पब्लिक स्कूल के सामने लगा रखा है, जमालू के बाद। और कौन से इलाके में पानी नहीं आ रहा? मौजपुर अम्बेडकर बस्ती में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पूरी दिल्ली का यही हाल है। पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मौजपुर रोड पर जमकर नारेबाजी करती इन महिलाओं और लोगों की मांग है कि जल्द ही इनकी समस्या की ओर सरकार ध्यान दे। अब देखना ये है कि सरकार तक इनकी बात पहुंच पाती है या नहीं। दिल्ली से रोहताश यादव की रिपोर्ट, टोटल न्यूज के लिए। इधर साउथ दिल्ली के संगम विहार के लोगों ने भी दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। साथ ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीआरटी पर जाम भी लगा दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने लोगों को सड़क से हटा करके जाम खुलवाया। ये लोग भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। चिलचिलाती दोपहरी में पानी के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों के घरों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। संगम विहार और देवली के लोग जनवरी महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। आज इन लोगों ने बीआरटी पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने लोगों से जाम खोलने की अपील की। जेई के आश्वासन के बाद सड़क से लोगों को हटाया गया। लोगों का आरोप है कि इनके घरों में पिछले 3 से 4 महीनों से पानी नहीं आ रहा है और प्राइवेट टैंकरों के भरोसे ये लोग पानी पीने को मजबूर हैं। संगम विहार और देवली इलाके में ना तो पानी की पाइपलाइन है और ना ही सरकारी टैंकर आता है। अगर आता है तो विधायक के परिचितों के घरों तक ही उसकी सेवा होती है। ऐसे में लोगों को प्राइवेट टैंकर का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी उन्हें 1000 से 1200 रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ती है। कम आमदनी के चलते ये लोग प्राइवेट टैंकरों से भी पानी नहीं खरीद सकते और स्थानीय ट्यूबवेलों पर दबंगों का कब्जा है। ऐसे में सरकारी पानी के टैंकर के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब 1 सप्ताह के भीतर खुलवा देंगे, इस आश्वासन पे हम आज अपनी प्रदर्शन यही खत्म कर रहे हैं। अगर मुझे 1 सप्ताह में पानी नहीं मिला तो हम इससे बड़ी रैली लेके दिल्ली जल बोर्ड में केजरीवाल के घर की कनेक्शन पानी का काटेंगे। जब उनको पानी नहीं मिलेगा तब जनता कैसी प्यासी है उसको एहसास होगा। इस चीज को हम करेंगे, चाहे हमको दिल्ली पुलिस केस रजिस्टर करे, जेल में डाले, जेल भरो, आंदोलन करेंगे अगर संगम विहार जनता को पानी नहीं मिली तो। बोरवेल भी है। राजधानी में गर्मी आते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है, जिसका समाधान आज तक कोई सरकार नहीं खोज पाई। लेकिन वोट के खातिर पानी पिलाने का वादा हर सरकार करती है। सड़क पर उतरने को मजबूर ये लोग सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे और इनके घरों में भी पानी पहुंचाने का इंतजाम हो। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से सोनू सिंह की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।